अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन को रिकॉल करवाना है, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करवाना है, रिकॉल करवाना है, यानी कि रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है, क्या वो ऑर्डर भी आप सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 3 के अंडर मेक कर सकते हो? 175 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। क्या इस सेक्शन के अंदर आप जो रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, क्या इस सेक्शन में एक मजिस्ट्रेट वो पास कर सकते हैं? अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास धर्मेश भाई का केस है। ओके, अब इस केस में बोला गया था कि अगर आपको एक इन्वेस्टिगेशन को रिकॉल करवाना है तो इस चीज के लिए आपको सेक्शन नंबर 482 ऑफ सीआरपीसी इसके अंदर जाना पड़ेगा। ओके, आप सेक्शन नंबर 156 क्लॉज 3 स्लैश सेक्शन 175 क्लॉज 3 के अंदर ये सेक्शन के अंदर आप एक इन्वेस्टिगेशन को रिकॉल नहीं करवा सकते हो, बिकॉज हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाने का ऑर्डर इन सेक्शंस के अंडर पास कर सकते हो। लेकिन जो रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, ये एकदम ही ऑपोजिट ऑर्डर है। एक जगह आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर रहे हो, एक जगह आप इन्वेस्टिगेशन को रिकॉल कराने का ऑर्डर दे रहे हो। ये दोनों ऑर्डर्स एकदम ऑपोजिट ऑर्डर्स हैं, एंड दैट इज वाई इस सेक्शन के अंदर आप रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं पास कर सकते हो। इफ यू वांट टू रिकॉल एन इन्वेस्टिगेशन देन यू मस्ट गो अंडर सेक्शन नंबर 482 ऑफ सीआरपीसी। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इस केस में हमको यही चीज बताई गई थी।